जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2022 जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। नई उम्मीदें, नए सपने, नई चुनौतियां और नया लक्ष्य लेकर कन्या राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। विवाह, नौकरी, कैरियर, व्यापार, सेहत और खुशियों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के बारे में। जनवरी, इस महीने आप साहस से भरपूर रहेंगे। आपका परिवार में किसी से मतभेद हो सकता है। आपको तनाव से बचकर रहना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और यदि आप बेरोजगार हैं और बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस महीने आपकी वो तलाश समाप्त हो सकती है, यानी कि आपको नौकरी मिलने के योग बनेंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपको विवादों से बचना होगा और संयम से काम लेना होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपका मन जो है वो पढ़ाई में कम लगेगा, इसीलिए आपको अधिक परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो प्रेम से भरपूर रहेगा। अगर किन्हीं भी कारणों से आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर जनवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। फरवरी, गृह कलेश से बचें और संयम और धैर्य बनाए रखें। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह महीना जो है वो कठिनाइयों भरा रहने वाला है। आपको व्यापार में आर्थिक नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी और आपके जो बॉस हैं वो आपसे खुश रहेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए यह महीना चुनौतियों भरा रहने वाला है। मेहनत अधिक करें। ये आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद रहेगा और आपकी जो सेहत है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए नियमित रूप से प्राणायाम करें और बाहर खाना खाने से बचें। मार्च, गुस्से से बचे नहीं तो आपका पारिवारिक माहौल जो है वो खराब हो सकता है। आप इस महीने किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस महीने आपके ऊपर काम का बोझ जो है वो अधिक हो सकता है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानी आ सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। यदि आपका किन्हीं भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपके विवाह के योग बनेंगे। तनाव और दुर्घटना से बचकर रहें। आपकी सेहत जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए सेहत का ख्याल रखें और भगवान विष्णु जी की आराधना करें। अप्रैल, पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने परिवार में इस महीने किसी मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आपको आपकी मेहनत के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। यदि आपका किन्हीं भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपके विवाह के भी योग बनेंगे। आप इस महीने कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। मई, परिवार में मतभेद से बचें और सतर्क रहें। व्यापारियों के लिए यह महीना बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं दिखता है, यानी कि आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। यदि आप किसी से पार्टनरशिप में हैं व्यापार में तो आपका जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे सकता है, इसीलिए सावधान रहें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना बेहद ही शुभ है। यदि आप छात्र हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस महीने आपको आपकी मेहनत के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा, परंतु आपकी सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल रखें।
जून, इस महीने आपके परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपका पारिवारिक माहौल जो है वो खुशियों से भरा हुआ रहेगा। समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी उन्नति हो सकती है और आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। यदि आप छात्र हैं तो शिक्षा की दृष्टि से यह महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आपका किन्हीं भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपके विवाह के भी योग बनेंगे। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपकी सेहत जो है वो सामान्य रहेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने से खुशियों का अनुभव करेंगे। व्यापारियों के लिए व्यापार में उचित लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपके कार्यस्थल में आपके काम की सराहना होगी। यदि आप छात्र हैं तो नई चुनौतियों का सामना करने के बाद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विवाहितों की अपने जीवन साथी से अनबन हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है, इसीलिए वाणी पर संयम बनाए रखें। इस महीने आपको कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और नित्य रूप से प्राणायाम करते रहें। अगस्त, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान से बचना होगा। व्यापार में बिना सोचे समझे निवेश ना करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में नई जिम्मेदारियां उठाने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको पढ़ाई में मन अधिक लगाना होगा, नहीं तो आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, उसमें प्रेम और विश्वास जो है वो बढ़ेगा। आपकी माताजी की सेहत इस महीने कुछ खराब रह सकती है, इसीलिए उनकी सेहत का विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपकी सेहत जो है वो सामान्य रहेगी। कोई भी धन संबंधी निर्णय लेने से पहले अपने परिवार की राय अवश्य लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों की सहमति और आशीर्वाद के बिना कोई भी धन संबंधी निर्णय ना लें। यदि आप व्यापारी हैं तो इस महीने आपको व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है, क्योंकि आपका जो मन है वो रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और प्रेम से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें और भगवान शिव की उपासना करें। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और आपके परिवार में यदि आपका किसी से कोई विवाद था तो वो भी इस महीने सुलझ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपके कार्यस्थल पर आपके बॉस जो है वो आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए नई चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा हुआ समय है, संभल कर चलें और अपना पढ़ाई में मन अधिक लगाएं, तभी आप कठिनाइयों से निकल पाएंगे। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य रहेगा और यदि आपका किसी भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस महीने आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। आपकी सेहत जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। नवंबर, इस महीने आप अपने परिवार में किसी धार्मिक या फिर मांगलिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है और आपका पारिवारिक माहौल जो है वो खुशनुमा रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में निवेश के आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, परंतु उनका चयन आपको बहुत सोच समझकर करना होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। आपको आपकी मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा। ये आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट हो सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए संभल कर चलें। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और बेरोजगार हैं तो इस महीने आपकी नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है और आपको नौकरी मिलने के योग बनेंगे। आपका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहेगा।
इस महीने आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके परिवार में खुशियां आएंगी और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और संबंध मजबूत होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसीलिए संयम से काम लें। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको सावधान रहने की जरूरत है और विवादों से बचना होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए शुभ समय है, आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपका किन्हीं भी कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा था तो इस टाइम पर आपके विवाह के योग बनेंगे। आपकी सेहत जो है वो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए अपने खान पान का ध्यान रखें। आप नींद जो है वो भरपूर लें और प्राणायाम करते रहें और भगवान हनुमान जी की पूजन करें, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। तो आज हमने कन्या राशि वालों के 2022 के संपूर्ण राशिफल के विषय में विस्तार से बात की। अगली बार हम जल्दी मुलाकात करते हैं और तुला राशि वालों के विषय में बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।